कृपया ये ध्यान रखें मेरे YouTube या अन्य सेवाओं के बारे में। कोई भी भविष्यवाणी 100% सही नहीं होती। टैरो सिर्फ एक माध्यम है आपको राह बताने के लिए। हमारा हालात से सामना करने का तरीका और हम क्या निर्णय लेते हैं, ये हमारा कल बदलता है। चाहे टैरो हमारी कितनी भी मदद करे, लेकिन ये हम हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद। आखिर भगवान ने तो आपके अंतरात्मा से कहना क्या चाहती है, ठीक है, तो वो रीडिंग में आपको बताना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही सीरियस पिक कार्ड होने वाली है। हम शुरू करते हैं। नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज का पिक कार्ड का सब्जेक्ट तो मैंने बोल ही दिया। और 3 हमारे पास पाइल्स है। मैं आपको पाइल अप क्लोज दिखाती हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको मदद होती है ये रीडिंग के अंत तक। शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये पाइल चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज का विषय है आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। इमीडिएटली मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आप लोगों में से कोई तो है जिनके ज़िंदगी में कुछ हेल्थ की तकलीफ़ें हो रही है। और हो सकता है कि आपने बहुत कुछ चीज़ों का सामना किया है जो स्ट्रेस से रिलेटेड है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स आया, जो बताता है कि स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेस से संबंधित, पैसे से रिलेटेड आपको कुछ स्ट्रेस है। जॉब आपको शायद पसंद नहीं आ रहा, और फिर आप वो करे ही जा रहे हो और इसी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। और आप भी जानते हो आपको किस वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। आपकी अंतरात्मा आपको कहने के लिए कोशिश कर रही है कि आपको अभी फ़िलहाल ब्रेक की ज़रूरत है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, आपको आपकी अंतरात्मा की सुनने की ज़रूरत है। आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनको उनकी जो अंतरात्मा है वो कुछ ना कुछ कह रही है, बहुत समय से कह रही है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो अपनी अंतरात्मा के बात। आपकी अंतरात्मा कह रही है, सबसे पहली जो मैसेज है वो ये है, द सन, जो बताता है कि आप खुशी के हकदार हो। और जस्ट बिकॉज़ आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। आपको खुश रहने की ज़रूरत है। अभी अभी बस हो गया। आपकी अंतरात्मा ऑलरेडी बता रही है आपको, अब बस हो गया, अब चलो हम खुश रहते हैं, अब चलो हम बाहर जाते हैं, अब चलो हम दोस्ती करते हैं, अब चलो हम प्यार करते हैं, अब चलो हम कुछ तो करते हैं, खुद के लिए करते हैं। चलो हम जाते हैं कहीं पे, तो चलो हम वेकेशन पे जाते हैं, जहाँ भी घूमने के लिए जाना है वैसे जाते हैं, चाहे लोग हमें समझे नहीं समझे, चलो जाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ही कदर करती हूँ। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि वो आपकी बहुत कदर करते हैं। और जैसे जब आप खुश नहीं हो ना, आपकी अंतरात्मा तो देख रही है आपको कि आप खुश नहीं हो। अभी आप कितना भी दूसरों को दिखा दो कि आप खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी आपकी जो अंतरात्मा है उनको तो पता ही है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। और आपकी अंतरात्मा आपको कहने से देख रही है, कब से कहने को देख रही है कि मुझे दुख होता है जब तुम खुश नहीं रहते हो। तुम इतने समय तक अकेले क्यों हो? मैं जानती हूँ अकेले रहना तुम्हें मदद कर रहा था कुछ समय तक, लेकिन वो समय चला गया। और अब अकेले मत रहो। चलो हम मदद मांगते हैं किसी का, तो कोई तो रहेगा यहाँ पे जो हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी अंतरात्मा जो बोल रही है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, आपकी अंतरात्मा रो रही है। उसे दुख हो रहा है, उसे रोना आ रहा है। उसे नहीं चाहिए कि आप ऐसे ही रहो। आप अपनी मतलब आपने सोचा कि आपको अपनी भावनाओं के बारे में सोचना ही नहीं है। भावनाओं के बारे में सोचने के वजह से ही तो सब कुछ तकलीफ़ें हो गई थी।
अभी आपको भावनाओं के बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन आपके अंतरात्मा को भी आप छोड़ के पीछे चले गए। आपकी अंतरात्मा बोल रही है ठीक है आप भावनाओं की मत सुनो, लेकिन मुझे तुम क्यों छोड़ रहे हो? तुम अपनी भावनाओं के साथ साथ मुझे भी छोड़ के चले गए। मुझे भी छोड़ के तुम दूर चले जा रहे हो। मैं तुम हूँ, मैं तुम्हारा आप हूँ। हम दोनों अगर अलग रहेंगे तो हम कहाँ से खुश रहेंगे? कोई भी खुश रहा है खुद से अलग रहकर? मुझे अपना लो। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो उसमें भी बताते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो मान लो एक ड्राइवर है, और हमारा जो शरीर है वो है घोड़ा गाड़ी। तो एंजल्स बता रहे हैं तुमने मुझे तुमसे दूर कर दिया, तुम अकेले हो अभी, लेकिन हम लोग दोनों को एक होना चाहिए। दिल की सुनो गाइस। आपका दिल ऑलरेडी कुछ कहना चाह रहा है, और वो चीख चीख के कह रहा है, और आप नहीं सुन रहे हो ना। पाइल नंबर 1, इसके वजह से आपकी जो आत्मा है, आपकी जो अंतरात्मा है वो टैंट्रम्स कर रही है। अभी आपकी जो आत्मा है वो बोल रहे हैं मैं जानती हूँ कि तुम्हें दुख हुआ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें दर्द हुआ, और दर्द होना जाहिर सी बात है। वो मानो कि एक फेज था, उसे जाने देना चाहिए। वो जा चुका है, उसे जाने दो। तुम मुझे तुमसे अलग क्यों कर रहे हो? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें झगड़ा करना है, तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना है, लेकिन तुम्हारे पास उसके लिए ताकत नहीं है। मैं वो भी समझती हूँ, लेकिन हम दोनों एक हैं, और हम दोनों एक ही बहुत अच्छे हैं। तुम मुझे तुमसे अलग क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे इस टूटे दिल के अंदर एक कोने में तुम झांक के देखो, मैं वहीं पर इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ कब से। कभी तो तुम आओगी, तुम मुझे देखोगे, लेकिन तुम मुझे देख ही नहीं रहे। एक दिन, 2 दिन बीत गए, 1 महीना, 2 महीना, बहुत सारे साल बीत गए, और फिर तुम मुझे अभी भी नहीं देख रहे हो। मैंने क्या गुनाह किया? मैंने क्या पाप किया? मुझे हक है ज़िंदगी जीने का, लेकिन तुमने मुझे ही दरवाजे में बंद कर दिया, और तुमने खुद को भी दरवाजे में बंद कर दिया, और हम दोनों एक ही कमरे में होने के बावजूद अलग अलग क्यों बैठे हैं? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रही हूँ। तुम मेरा हाथ देख भी नहीं रहे। तुम मेरा हाथ ठुकरा तो क्यों? मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे ही तुमसे दूर कर दिया। उस दोस्त को जाके चिल्लाओ ना जिसकी गलती थी। मुझे क्यों सदा दे रही हो? मुझे क्यों चिल्ला रही हो? मैंने क्या किया? मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ होगा। मुझे लगा कि सब अच्छा होगा, तो मुझे क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहीं पर हूँ। मैं जानती हूँ तुमने मुझे बहुत सालों तक नहीं देखा, लेकिन तुम्हें पता है क्या?
मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत प्यार है और वो मैं प्यार नहीं रोक सकती। हाँ, मुझे तुझसे अभी भी प्यार है। तू मैं हूँ, मैं तू है। हम दोनों भले ही अलग रहने रहे, तूने मुझे भले ही तूने मेरा हाथ नहीं थामा हो, लेकिन है तो तू मेरी ही। हम कैसे अलग रह सकते हैं? है तो हम जुड़े हुए ही। और मेरे अंदर जो तेरे लिए प्यार है अभी भी है, बेशुमार है, बहुत सारा है, ढेर सारा है। जैसे कोई मिठाई की दुकान, खाते खाते तेरे पेट भर जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से मिठाई कभी नहीं बंद होगी। तो तू आ जाना यार। आ जा, मुझे गले से लगा ले। मैं भी तुझे गले से लगाऊंगी। और तू बस देखना, मैं बोल रही हूँ तुझे, बस देखना। जैसे ही हम लोग दोनों एक दूसरे के गले लग जाएंगे ना, तू तू फिर से ठीक हो जाएगी अपने आप। मेरा जो प्यार है ना तेरे लिए, वो तुझे ठीक कर देगा। तो चाहे जिस दोस्त ने तुझे कुछ भी धोखा दिया हो, चाहे उस इंसान ने तुझे कुछ भी दर्द दिया हो, वो दर्द मैं मिटा दूंगी। मैं दोस्ती का हाथ अभी भी यहीं पे रख रही हूँ। हाथ मिला दे। यही है रीडिंग आपके लिए। आपकी अंतरात्मा आपसे बताने की कोशिश कर रही है कि वो यहीं पर है, और वो आपको कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है। और क्या हो गया है मैं बताती हूँ। पहले कोई भी डिसीजन का गलती अगर आपने, ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ रहा है, पहले आपने कुछ एक डिसीजन लिया आपके अंतरात्मा के बेसिस पे, जो गलत हो गया। गलत हुआ तो हुआ, दर्द हुआ तो हुआ। हर एक ज़िंदगी में दर्द रहता ही है, हर एक डिसीजन थोड़ी परफेक्ट रहता है गाइस। वो सिर्फ मूवीज़ में है कि सब कुछ परफेक्ट रहता है। ऐसा कोई ज़िंदगी नहीं है जहाँ पे तुम अंतरात्मा से भी डिसीजन लो और फिर सब कुछ अच्छा ही जाएगा। कभी कभी कुछ अच्छा जाता है, कभी कभी बुरा रहता है, कभी कभी दोनों रहते हैं, ज़्यादातर तो दोनों रहते हैं। एक गुलाब में कांटे तो रहते ही है, वही तो ज़िंदगी है। और इतना बुरा गया कि आपको इतना दर्द हो गया, आपने खुद को शट डाउन कर लिया। आपको अपनी भावनाओं के साथ रहना ही नहीं है। आपके इमोशंस कुछ भी कहेंगे, आपको वो सब इग्नोर करना है। वो अभी मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन इन सब के बीच में क्या हो रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा की बात भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। और आपने खुद का भी प्यार एक्सेप्ट नहीं किया है। आपकी अंतरात्मा है ये, आपका खुद का प्यार है ये। मुझे पता नहीं, आपने अपना खुद का प्यार भी एक्सेप्ट नहीं किया है। और उसके ऊपर से क्या हो रहा है कि आपको जो भी बुरा लगा था, आप खुद को सुना रहे हो कि मतलब मेरी ही गलती है कि मैंने ही उनको भरोसा किया, जिसके वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे ही नहीं करना चाहिए था भरोसा। ऐसे आप खुद को सुना रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आपके अंतरात्मा को भी बुरा लग रहा है।
मैंने मेरे भगवान से पूछा कि आपको क्या रीडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और मेरे भगवान ने मुझे बताया क्या आपके अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है, वो मैसेज आपके लिए है। गाइस, खुद को गले लगा लो, खुद को शाबाशी दो कि आप इतने आगे तक आ चुके हो। अभी के अभी शाबाशी दो, जैसे ही मैं रीडिंग कर रही हूँ। और शाबाशी दोगे ना, नीचे कमेंट पे लिख देना ताकि दूसरे भी शाबाशी दे खुद को। मैं क्या बोलूँ, और बहुत इमोशनल रीडिंग था। और स्पेशली ये जो लास्ट कार्ड आया है, गॉड, आई डोंट थिंक मेरे तरफ से कोई शब्द नहीं है। मैं देखती हूँ कुछ और यहाँ से कुछ कार्ड आने वाले हैं क्या। स्टार्ट, शुरुआत कर लो, आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लो। चाहे चीज़ें टूट के बिखर जाने दो, बिखरने के बाद भी जब तक हम हैं तब तक तो हमारी ज़िंदगी है ही ना, तो हम ऐसे ही थोड़ी बैठ के गुजारा करेंगे उसका। जी लो गाइस। और एक चैनल सॉन्ग है आपके लिए, जीते हैं चल। लेकिन ये सॉन्ग आपके अंतरात्मा से है आपको। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। वाओ। जीते हैं चल। सब कार्ड्स के साथ रेजोनेट हो रहा है, ये 4 कार्ड्स के साथ, और ये भी। और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। सो अभी के अभी मुझे चाहिए कि आप एक चीज़ करो, खुद को कस के गले लगाओ, कस के। अभी फ़ोन रखो बाजू में, कस के गले लगाओ, ज़ोर से। आपको हड्डी दुखना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से। इनफ ज़ोर से आप नहीं कर रहे हो, अभी के अभी फ़ोन नीचे रखो, बहुत ज़ोर से खुद को गले लगाओ। अभी आप छोड़ सकते हो। कैसे लग रहा है? उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। नमस्ते। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज का विषय है कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। पहला मैसेज जो आया है मुझे आपके अंतरात्मा से वो है कि जाओ, बाहर जाओ, ट्रैवलिंग करो। दूसरा जो मैसेज आया है, आपके अंतरात्मा आपको बोलने की कोशिश करिए वर्कआउट करो, ठीक है। बाहर जाकर कोई एक जिम वगैरह लगा दो, नहीं तो कुछ भी, लेकिन वर्कआउट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी अंतरात्मा ने कहा है, ठीक है।
और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर, तो शायद आपको फ्लावर पसंद है, तो फ्लावर्स ख़रीद लो अगर आपको पसंद है। तो गजरा वगैरह आपको पसंद है तो फिर वैसा एक मैसेज है। एक्चुअली फाइल नंबर 1 इतना स्ट्रॉन्ग था ना। ओके, आपका प्यार आपके सामने है। जी हाँ, आपके सामने, अभी के अभी आपके सामने है। फ़ोन नीचे रखो और देखोगे, आपको समझेगा। आप में से कोई तो है जो अकेले है आपके रूम में। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरों की। मतलब मुझे आपका भी एनर्जी आया, अरे मैं तो अकेले हूँ ये रूम में, कोई नहीं है। लेकिन जो भी है ना, वो आपके मुश्किल घड़ी पे आपका साथ दे चुके हैं, ठीक है। और वो आपके मुश्किल घड़ी पे आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस पे आप ध्यान दे सकते हो, मतलब ये आप, इस पे आप भरोसा कर सकते हो। और उनसे आप प्यार कर सकते हो, उनके सलामती के बारे में आप सोच सकते हो। गार्डन एंजल पाइल नंबर 2। मैं पहले कार्ड शफल करके रखती हूँ। गाइस, मैं जब शफल कर रही थी तो मुझे आपके लिए एक चैनल सॉन्ग आया, लेकिन पता नहीं क्यों एक अंग्रेज़ी सॉन्ग आ रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा सॉन्ग है, अगर आप अंग्रेज़ी जानते हो तो आपको समझेगा। लाइक आई एम गोइंग टू लूज़ यू, तो ये सॉन्ग का नाम है। After massive dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. Walk in the moonlight and you pull me close. Split seconds and you disappear, and then I was all alone. Woke up in tears with you by my side, but don't believe, and I realize, knowing I promise tomorrow, so I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. You never know when we'll run out of time. ओके, तो जब तक मेरा शफल चल रहा था तो फिर मैंने ये गाना गाया। और मैं जानती हूँ कि आपको जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती तो थोड़ा सा आप लोग इम्पेशेंट हो रहे थे। इट्स ओके, होता है, कोई बात नहीं। ओके, ये मुझे क्यों मैसेज आया वो यहाँ पे है, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपके अंतरात्मा की ज़ुबानी अगर ये ख़त होता तो मैं कैसे पढ़ती, ठीक है। तो ये कार्ड्स के हिसाब से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं शब्दों में बयां करती हूँ।
डियर पाइल नंबर 2, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो। मैं जानती हूँ आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये जाहिर सी बात है, ये जो टावर मोमेंट आया आपके ज़िंदगी में जहाँ पे सब कुछ टूट के बिखर गया, जो सपने थे आपके एकदम ही मतलब जो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे बिखर जाता है और आपके सपने आपके आंखों के सामने चूर चूर हो जाते हैं। किसी भी इंसान के साथ ये होगा ना, सबको दुख होने वाला है। सब लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो कंफ्यूज होने के लिए आप बिल्कुल भी डरो मत पाइल नंबर 2। ये भी मत सोचो कि मतलब भाई मुझे अभी सोचना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काम करते रहना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि आप काम करते हो, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ सब कुछ। मैं देख रही हूँ कि आप कितने तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हो। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड हूँ आप पे। और मैं जानती हूँ कि आपने खुद को कैसे बनाए रखा है, जो बहुत अच्छी बात है। आप फ़िलहाल दिल से नहीं सोच रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, जो वाह। एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने जल्दी कैसे बड़े हो गए। वैसे शायद हालात ने ही आपको बड़ा किया है, लेकिन मैं जानती थी कि आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे ये सारी सिचुएशन को। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एक दिन ये चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब बहुत जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे चक्कर मारने पड़ रहे हैं, बहुत सारा मेहनत लग रहा है, क्योंकि जितना आपने मेहनत किया था वो सब टूट के बिखर गया और अभी आपको खुद को बनाए रखने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ पूरे ज़िंदगी भर ऐसे कैसी ही नहीं रहती, हर चीज़ बदलती है। ये चीज़ भी बदलेगी और नया सूरज निकल आएगा। बहुत जल्द। लेकिन डियर, मैं चाहती हूँ कि आप आराम करो। तुमने खुद को बनाए रखा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये टूटने के बाद तुमने, चाहे तुम्हारे दिमाग में कितना भी सवाल रहने दो कि क्यों टूटा, कैसे हो गया वगैरह, लेकिन फिर भी तुमने खुद को बनाए रखा, जो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत प्राउड हूँ तुम पे। लेकिन तुम्हारी शरीर इतना सब नहीं ले सकती, तुम्हारे शरीर को स्ट्रेस हो जाएगा और मुझे नहीं चाहिए कि ऐसा हो। अभी आप आराम करो, ओके? प्रॉमिस करो मुझे कि आप आराम करोगे। आराम करो और बस रिफ्लेक्ट करो। सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता रही हूँ कि जब आप आराम करोगे ना, तब मैं अपने आप तुमको चीज़ों के बारे में बता दूँगी कि मतलब ये सब हुआ ही क्यों था फर्स्ट प्लेस में, और तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सब क्यों हुआ था और तुम उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो आगे जाके। लेकिन अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से खाना पीना करोगे, प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से सो जाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सोने के लिए नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हें अच्छे से नींद आ जाए। अच्छे से पानी पियो, मुझे चाहिए कि तुम ठीक रहो। और तुम्हें कितना भी समय लगने दो, अकेला समय,
मैं जानती हूँ कि तुम्हें अकेले रहने के लिए कुछ समय चाहिए, लेकिन उस समय के बाद खुद को बाहर रखो, खुद को बाहर जाने दो। दोस्तों से बात करो, परिवार वालों से बात करो। वो जो तुम्हारा क्रश है ना, उसको एक मैसेज कर ही दो। क्या पता ये रिश्ता कितना आगे तक बढ़ सकता है। हाँ, कुछ महीने लगेंगे ज़रूर, लेकिन आगे बढ़ने का पोटेंशियल तो है ना, संभावना तो है ही। और मैं बोल रही हूँ, बिना कोई समय लगे ओके, बिना कोई समय लगे और बिना कोई झगड़े के, वो थोड़ा सा वो उनको झिझक रहेगा कि यार यार ये क्या है, लेकिन आप लोग दोनों ट्रू लव हो सकते हैं। और आप लोग दोनों का जो रिश्ता है ना, वो सबको पता चलेगा। आपकी एक नेबर आंटी ने क्या देख लिया, आप लोग दोनों की शादी भी हो जाएगी। लेकिन अभी इतना मत सोचो, ठीक है? आगे जाके चीज़ें सुधरेंगी और बहुत अच्छे से सुधरेंगी, लेकिन अभी इतना मत सोचो। अभी तुमको आराम करने की ज़रूरत है बस। और जो भी तकलीफ़ों से तुम गुज़र रही हो ना, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगी। तो ये था मैसेज। 1 मिनट रुको, टाइम आया है कुछ 1 हफ्ते से लेकर कुछ महीनों तक, ठीक है? 1 साल से अंदर ही, कुछ महीने मतलब कुछ 6-7 महीने ऐसा रहेगा। वो समय तक आपका जो भी तकलीफ़ है ना, जो टावर मोमेंट से आप गए हो, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है आपके ज़िंदगी में, वो चला जाएगा, ठीक है? वो ख़त्म हो जाएगा। और मैंने ना शफ़ल करने से पहले शफ़ल कर मतलब जैसे मैंने पहला ही मैसेज दिया था कि वो आपके सच्चे प्यार है, यहाँ पे भी आ गए देखो। और यहाँ पे मुझे वो वाला चैनल सॉन्ग क्यों आ रहा था, वो चैनल सॉन्ग अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो उसका मतलब ये है कि मैं तुमसे ऐसा प्यार करूँगी जैसे कि तुम अगले दिन नहीं रहोगी, वैसा कुछ, ठीक है? मतलब जैसे कि मैं तुमको खोने वाली हूँ। मैं जानती हूँ बहुत भारी भरकम सॉन्ग है वो, लेकिन वैसे ही कुछ मैसेज आ रहा है। आप उनको मैसेज नहीं करोगे, आपका जो रिश्ता है वो आगे जाके अगर रहेगा ही नहीं, इतना वक्त ज़ाया मत करो, क्योंकि पता नहीं कि आगे जाके क्या होगा, ठीक है? मैं जानती हूँ कि बहुत अजीब लग रहा है सुनने के लिए, लेकिन कभी कभी इसका मतलब ये भी रहता है कि आगे जाके पता नहीं कि आपको चांस भी मिलेगा कि नहीं आपका जो फीलिंग्स है वो बताने के लिए। लेकिन हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है? अम, अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ों से आप गुज़र रहे हो ना, उसमें आपका फ़ोकस रहना ज़रूरी है। ये स्ट्रेस से आप उनको मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये स्ट्रेस की जगह पे रहने दो, ठीक है? वो स्ट्रेस कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज ऑफ वॉन्ड्स। एडवाइस भी नहीं आया है, एज ऑफ वॉन्ड्स ही आया डायरेक्टली, मतलब अपने आप चीज़ें सुधरने वाली है, एक नया मोड आएगा ज़िंदगी को, नहीं तो आपके अंदर एक नया मोटिवेशन आएगा जिसकी वजह से सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और द हर्मिट भी आया है। हर्मिट है एडवाइस कार्ड जो बोलता है कि आपको, आपकी अंतरात्मा बोल रही है इन शॉर्ट कि आपको आराम करना चाहिए। आप अभी फ़िलहाल ना कंफ्यूज भी हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको ये भी नहीं समझ रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या था, आप फिर भी सॉल्यूशन निकालने के लिए कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो? तो इसलिए आपकी अंतरात्मा कह रही है कि आप पहले बैठ जाओ, आराम करो, ठीक है? मेडिटेट करो,
आपकी अंतरात्मा खुद आएगी और आपको एक ग्लो देगी, आपको एक समझ देगी कि क्या हुआ था असल में। आपको फिर प्रॉब्लम का क्लैरिटी मिल गया ना कि ये प्रॉब्लम था और ये इसीलिए हुआ था, फिर बाद में आप ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाला मैं रीडिंग भी करती हूँ। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, यहाँ पे वो एडवाइस आया है। वैसे मैं रीडिंग भी करती हूँ कि मतलब यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, वैसा टाइप का पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ वैसा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ। लेकिन ये बता रहा है कि आपको स्लो डाउन करना है। ठीक है, इतना घाय घाय में काम मत करो, शांत रहो, स्लो हो जाओ। फिर आपको एक बार क्लैरिटी मिल गया ना तो फिर आप अपने आप चेंज हो सकते हैं। आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा और अपने आप अच्छी तरीके से। ठीक है, फन। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज़ के ऊपर कि मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, फलाना 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 करके। लेकिन एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं, नहीं तो आपकी अंतरात्मा आपको कहना चाहती है कि आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, आराम करो और अपने दिल में प्यार रखो, प्यार रख के चीज़ें करो। ठीक है, आप वैसे भी थोड़े समय के बाद स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। ठीक है, अच्छा, आप शायद सोच रहे भी हो कि क्या ये इंसान आपके साथ लॉयल भी है या नहीं। ठीक है, वो लॉयल थे, पहले से ही लॉयल थे, यहाँ पे कार्ड में आया है। अगर आप पास्ट लवर के बारे में पूछ रहे हो ना तो वो पहले से ही लॉयल थे, पता नहीं आपको शक कैसे हो गया। उन्होंने, अगर वो बोल रहे नहीं मैं आपके साथ ही लॉयल था, मैंने इनफैक्ट वो लड़की को बोला मुझे नहीं इंटरेस्ट है, ऐसे सब, या फिर वो लड़के को बोला मुझे नहीं इंटरेस्ट है, फिर भी आप झगड़ा कर रहे थे ना, तो एक बार आप दिल से बात करने को देखो। ऐसे हम लोगों को शक होता है दिमाग से, ठीक है, वो दिल से शक नहीं रहता कभी भी। तो दिल से बात करने को देखो। यहाँ पे भी कप्स आया है, यहाँ पे भी कप्स आया है, तो वो भी मुझे बोल रहा है कि आपको दिल से एक बार बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैरिज पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे वो फीलिंग आ रहा था 6 ऑफ वॉन्ड्स में कि आप लोग दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, मतलब मैरिज हो जाएगा। ठीक है, और आपका होपलेस फील करने का जो फेस चल रहा है, ठीक है, डरो मत। हर एक का एक एक टाइमिंग है गाइस। कभी कभी मतलब कभी कभी हम लोग कुछ भी उखाड़ ले, जब मतलब बोलते हैं ना, मैं बोलती हूँ, मुझे अगर सूरज चाहिए, ठीक है, अभी रात का समय है और मुझे सूरज चाहिए, तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं सूरज माता को सूरज को पूजा करूँगी, फूल डालूँगी, भगवान को प्रे करूँगी, फिर बाद में बहुत सारा मेहनत करूँगी, कुछ भी कर लूँ, वो अपने टाइम पे ही सूरज आएगा। मेरे टाइम पे कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। तो सूरज का बात सब लोग समझते हैं क्योंकि सूरज सूरज है, लेकिन यही चीज़ का लॉजिक है ना बाकी सब में लगाने के लिए भूल जाते हैं कि मतलब बाकी सब कुछ तो हो सकता है ना, सूरज तो अपने टाइम पे निकलेगा, लेकिन बाकी सब तो मेरे टाइम के हिसाब से होना चाहिए। अरे शांत रहो। बाकी सब कुछ भी अपने टाइम से नहीं होगा। सब कुछ हमारे यूनिवर्स है, हम हैं, और सब कुछ हमारे टाइम पे नहीं होता। ठीक है, वो एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपको समझेगा कि मैंने सूरज का एग्जांपल दिया और फिर वो कैसे बैठ रहा है यहाँ पे, वो भी आपको समझेगा। लेकिन जब तक आपको नहीं समझ रहा है ना तब तक आप सोचोगे कि हाँ सूरज तो सूरज है, ये क्या एग्जाम्पल हुआ, वैसे आपको लगेगा। तो आप ज़रा सोचो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे बहुत सारे चीज़ें रहते हैं ज़िंदगी में जो उन अपने अपने टाइम पे ही होता है, डिवाइन टाइमिंग होता है लाइफ का। तो वो टाइम पे अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम आएगा, बराबर सही हेल्प आएगा, और यहाँ पे आएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, अपने आप कार्ड आया। ठीक है, यहाँ पे भी कार्ड आया, ये भी मैंने आपके सामने ही सफ़र किया, ये भी अपने आप आया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो मुझे तो भरोसा होता है कि हाँ आगे जाके सब कुछ सुधर जाएगा। अभी आपको टैरो का फुल ब्लेसिंग्स लेने के लिए सिर्फ ये करना है कि इसको लेट गो करना है, हैप्पीली लेट गो करना है कि हाँ थैंक यू गॉड कि आपने ये मैसेज दिया, आई लेट इट गो, मैं इसे जाने देती हूँ, फिर अपने आप वो सब ठीक हो जाता है। ठीक है,
तो यही था मैसेज आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा। ओके, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए, किसी के लिए तो ये एक चैनल सॉन्ग है, मुझे नहीं समझ रहा है किसके लिए, क्योंकि ये पाइल नंबर 2 बंद करने के बाद मुझे ये चैनल सॉन्ग आया, तो आप में से किसी के लिए तो है, और फिर इंग्लिश चैनल सॉन्ग है। जिसको भी सुनना है आप सुन सकते हैं, जिनको नहीं सुनना है वो तब तक फास्ट फॉरवर्ड करना जब तक ये वाला यहाँ पे नहीं दिखाई देता, ठीक है। ओके, तो सॉन्ग का नाम है बेबी यू नो फ्रॉम बिग मामा। तो बिग मामा मूवी से कुछ संबंधित हो सकता है, आपके जो प्रेमी हैं उनको शायद बिग मामा मूवी पसंद है। बेबी यू नो that you are all that I need. You give me everything, whoa. Baby, you know that you are all na na na. I don't remember the song. Life's that in me, whoa. Each time I see you, my heart starts to pound. Whenever you are around, love you are all I need. You give me everything, make me complete. Yeah, you are all I need. You make me fancy all of the love that you given me. Oh, 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 oh. ओके, अभी ये मैसेजेस है मैंने जानबूझ के लिया ताकि आपको समझे कि आपके लिए रेजोनेट होना चाहिए कि नहीं। ये फ्लावर है, ठीक है, रोज़ फ्लावर, शायद आपका फेवरेट फ्लावर है, ठीक है, दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। ये दांत है, दांत इसलिए है, किसी का तो दांत शायद अलग रहेगा, गोल्डन टीथ, नहीं तो सिल्वर टीथ, नहीं तो एकदम ही डिसमेंटल टीथ, तो वैसा भी हो सकता है। 9 नहीं तो 6 इम्पॉर्टेंट नंबर है। हील्स, शायद आप में से किसी को हील्स पसंद है, पहनना या फिर देखना पैशन में, वो आपके ऊपर है। ये आपका ज़िंदगी के बारे में बताता है, ये मैं बाद में लेती हूँ, लेकिन हाँ, कप आया है जो बोलता है कि आपको कॉफ़ी, चाय, हॉट चॉकलेट वैसे सब पीना पसंद है, ठीक है। ओके, तो ये जो मैसेज है वो एंजल्स बता रहे हैं, नहीं तो आपकी अंतरात्मा बता रही है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किल घड़ी रहने दो, कोई तो आ रहा है आपको मदद करने के लिए अभी, ठीक है। उस मदद को आप ओपन माइंडेड रहो, वो मदद आ रहा है। और ये जो है वो बोलता है, डॉल्फिन बोलता है कि आपका ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगा, आपको सिर्फ वो मदद को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, दोनों एक साथ आया ना। तो जो मदद आ रहा है आपको, उसे आप जैसे ही उसे अपना लोगे, अपने आप आपका जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगा। तो ये था आपको चार्म मैसेजेस, ताकि आपको समझे कि ये रेजोनेट होना चाहिए, रेजोनेट होगा या नहीं, ठीक है। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ओके, ये बहुत ही अच्छा फोकस चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, आपके अंतरात्मा आपसे बोलना क्या चाहती है, हम वो देखते हैं। ओके, आपकी अंतरात्मा ना आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको समझ नहीं रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप सही जगह पर है। शायद आपको किसी वजह से होपलेस फील हो रहा है, स्पेशली मैरिज के ऊपर। शायद आपका उम्र हो चुका है शादी करने का, और फिर आपको
मैरिज होगा या नहीं वैसे वाला होपलेसनेस फील हो रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मतलब बोलते हैं ना, ये इंसान मेरे साथ शादी करेगा या मेरे से मूव ऑन करने वाला है। वाह, जैसे ही मैं बोल रही थी यहाँ पे 2 बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड शफल कर रही हूँ ना, तो ऐसा है 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स, जो बताता है कि जी हाँ, आप लोग यही सोच रहे हो, प्यार के बारे में सोच रहे हो कि ये इंसान आपके साथ रहेंगे या नहीं। और जो लोग प्यार के बारे में नहीं सोच रहे ना, उनके लिए मैसेज है कि आप लोग इतना स्ट्रेस में हो कि आप एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो, आपको पार्टी भी नहीं जम रहा है, ठीक है। तो वो भी एक मैसेज है। और आपको चाहिए कि आप किसी को इम्प्रेस करें। और बहुत ताज्जुब की बात है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आया ही है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो वाह, तो कोई तो है जिनको आप पसंद करते हो, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द लीग हो सकते हैं आपके, बहुत ही अच्छे हैं, और फिर शायद आप उनसे मैच नहीं कर रहे हो, वैसा वाला एक फीलिंग, ठीक है। और मतलब आप फिर नुस्खे भी सोच रहे हो कि मतलब मैं कैसे उनको पटा सकता हूँ या पटा सकती हूँ, जैसे भी जो भी आप जिनको भी आप पसंद करते हैं वो। अभी शायद आप में से किसी को ना सांस लेने को तकलीफ़ होता है, ठीक है, तो वो भी एक मैसेज आ रहा है। या तो आपको सांस लेने को तकलीफ़ होता है, नहीं तो आपके पास इन्हेलर है, आपको एस्थमा है, वैसे समथिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मैसेज आया। 8 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है आपकी ज़िंदगी में, जो बोलता है आपको शायद 888 नंबर दिखाई दे रहा है। अगर 888 नंबर दिखाई दे रहा है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी ब्लेसिंग्स है आपको एंजल्स दे देंगे, ठीक है। और स्पेशली अभी जब मैं ये वीडियो कर रही थी तो मुझे 444 नंबर भी दिखाई दिया, तो जिसका मतलब ये है कि एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। कि थोड़ा सा ऑब्सेसिव थॉट हो रहा है, नहीं तो एडिक्शंस हो गए हैं, जो एडिक्शन से आपको निकलने का भी इच्छा है, ठीक है, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो चांस के लिए रुके थे तो ये एक मैसेज है जो बताता है कि आपको मदद मिलेगा, ठीक है, आपको मदद आ रहा है आपके पास, ठीक है। आपके अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है? ओके मैं कार्ड शफल करके ले लेती हूँ पहले। तो ये आपके कार्ड्स है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स है। ओके, ये जो कार्ड्स है ना आपके करंट सिचुएशन के ऊपर है, जो मैं बताऊंगी, लेकिन इतना कुछ नहीं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ से आपके जो अंतरात्मा है ना वो बता रही है, ठीक है, यहाँ से आपके अंतरात्मा का मैसेजेस शुरू होता है। अब मैं जो भी मैसेजेस दूंगी ना आपके अंतरात्मा की ज़ुबानी दूंगी, मतलब अगर वो आपसे बोलते तो फिर वो क्या बोलते, ऐसे। डियर पैल नंबर 3, मैं जानती हूँ कि आपको थोड़ा सा होपलेसनेस फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि अभी कुछ चीज़ें सुधरेंगी ही नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार यही सच रहे। शायद आप देख नहीं पा रहे हो कि चीज़ें सुधर भी सकती हैं, और आपको सिर्फ उसे अपनाने की ज़रूरत है। इस सच को अपनाने की ज़रूरत है कि चीज़ें सुधर सकती है। क्या आप अपनाने के लिए तैयार हो? मैं जानती हूँ कि आपको चाहिए कि आपका जो रिश्ता है वो इस इंसान के साथ बने, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हैंडसम है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो इंडिपेंडेंट है, और जो बहुत ही काइंड भी है, दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन आपको ये भी लगता है कि आप उनके लायक ही नहीं हो,
बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना आप उनके बारे में, होता है। शायद आप बहुत ज़्यादा इस बारे में भी सोच रहे हो कि आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो कब सुधर जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पॉइंट नंबर 3 कि आपकी तकलीफ़ों का जो हल है ना वो आने को है, वो आ जाएगा, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, आप बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हो फ़िलहाल, बहुत ही धीरे धीरे। आप अपने दिमाग से भी उस जगह तक नहीं पहुँच चुके हो जहाँ पे आपकी सफलता हो सकती है, तो आप शारीरिक रूप से कैसे पहुँचोगे। मैनिफेस्टेशन का आपको सीखना ज़रूरी है। बहुत धीरे भी नहीं चलना है, बहुत तेज़ी से भी नहीं चलना, एक बैलेंस रखना है। आगे तो बढ़ना है, तेज़ी से तो बढ़ना है, लेकिन दिमाग का और जो मैनिफेस्टेशन है, जो फिज़िकल थिंग्स है, उसका एक तालमेल होना ज़रूरी है। एकदम तेज़ी से हमें सिर्फ काम 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 नहीं करना है, ना कि सिर्फ सोचना 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 सोचना, सिर्फ उतना ही नहीं करना है, एक तालमेल से हमें चलना है। और मैं जानती हूँ कि आपने बहुत काम किया है और आपको जो ये स्ट्रेस हो रहा है उसके वजह से भी आपने काम किया है। जो ये समय आएगा ना, जो ये मदद आएगा या जो कुछ भी, वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने आपको देखा, आपको परखा, आपकी परीक्षा ली और हमें समझ में आ गया कि आपको क्या पल मिलना चाहिए। बस ये सुन के आप बहुत ही तेज़ी से मत आगे बढ़ना, एक तालमेल में रहना, ठीक है। आप सोच तो रहे हो इसके बारे में बहुत ज़्यादा, या फिर आपके तकलीफ़ों के बारे में, लेकिन आप चाहते हो कि आप नहीं सोचे। ऐसे थोड़ी होता है। आप जब इस शरीर पे आए थे तो आपको पता था ना शरीर के साथ दिमाग भी है, तो दिमाग तो सोचता ही है। और एकदम आगे तक का हमें अगर देखना है कि आगे जाके क्या होगा, तो हमें उस चीज़ के बारे में पहले से ही सोच के रखना है कि मतलब आगे जाके अगर कुछ बिगड़ गया तो क्या करेंगे, आगे जाके अगर कुछ सुधर गया तो क्या करेंगे। सब चीज़ के बारे में सोचना सही है। तो जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हो इसकी वजह से आप नाराज़ मत होना कि मतलब मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं है। हर एक इंसान सोचते हैं और सोचना अच्छी बात है, ठीक है। जो भी आपके दिमाग के सवाल है उसका हल आपको मिल जाएगा सोचते हुए। और अगर आप डर रहे हो कि क्या ये इंसान आपको छोड़ के जाने वाले हैं या फिर क्या आपकी ज़िंदगी में गरीबी आने वाली है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका दिमाग का वहम है, दिमाग का डर है सिर्फ। आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। जी हाँ, ज़रूर। आपको एक मदद मिलेगा, उस मदद को आपको सिर्फ अपनाना है। और जितना अच्छे से आपका ज़िंदगी बदल जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो हाँ, आपकी ज़िंदगी सुधरने के लिए हम आपको मदद करने के लिए आने वाले हैं। अब ये जो मदद है वो हो सकता है कि एक इंसान के रूप में आपको आए, जो आप जिन इंसान से आप पसंद करते हो वो इंसान से शायद आ सकता है। नहीं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको मदद दे रहे हैं,
एक आपको आइडिया के रूप में मदद आ जाएगा या कोई और रूप में, लेकिन आपको मदद आएगा। आपको अपना ओपन माइंड रखना है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे मदद बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि मदद एक ही रूप में आएगा, अलग अलग रूप में आ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एंजल्स भी हमें मदद देते हैं, और वो कैसे देते हैं? हमारे आइडिया के रूप में, या फिर एक मैसेज के रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में। तो उसके लिए ओपन रहना है। डियर, अभी आपके ना कंफ्यूज होने का जो समय है ना वो चला गया है। अभी आपको एक राह मिलेगा। आपका जो ज़िंदगी है उसमें पहले तो आप होपलेस थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी सुधरने के बाद आपकी जो ज़िंदगी है एक फ्लो में आ जाएगी, आपके अंदर एक शांति आ जाएगी। तो ये था पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। अगर आपने वो मैसेज चार्म्स मैसेजेस देखा है तो उसमें एक डॉल्फिन आया था जो बोलता है कि आपका ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक एडवाइस कार्ड आई है मेरे एंजल्स की तरफ से। मतलब मैंने ही शफल किया, बट ओके व्हाटएवर। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो जीवन है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, और कुछ ना कुछ हर एक की ज़िंदगी में रहता है, ऐसे नहीं कि अपने ही जीवन में। लेकिन उसके वजह से हम बदसूरत होते हैं, या उसके वजह से हम डिज़र्व नहीं करते, हम लायक ही नहीं हैं, वैसा कुछ सच नहीं है, ठीक है। हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ही रहता है, कुछ ना कुछ बुरा ही रहता है, और आपकी भी ज़िंदगी में वैसा ही है। मतलब आपका ज़िंदगी भी ज़िंदगी जैसा ही है। तो अपने ज़िंदगी को पूरी तरह से अपना लीजिए। और स्पेशली अगर आप लव इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हो, अरे यार मुझे देखो, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, मेरा लव इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे जो पसंद है ना, जिस पे क्रश है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, और मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, या फिर इतना भी अच्छा नहीं हूँ, जो भी। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक में कमियां रहती है। जिनको भी आप पसंद कर रहे हो उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। तो देखो कि आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, और आपकी कमियों को भी एक्सेप्ट कर लो, अपना लो कि मतलब हाँ, ये कमियां हैं, ये भी मैं हूँ, मेरी अच्छाइयाँ भी मैं हूँ, और मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, ठीक है। वैसा एक एनर्जी, क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है कि आप में से कोई तो लड़के हैं जो पसंद करते हैं एक लड़की को, सो इसलिए ओके। तो ये ही था मैसेज। और अगर आप कुछ कमेंट करने वाले हैं तो फिर इज़्ज़तदार कमेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध जगह है, गणपति बप्पा भी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो अलविदा, अगले वीडियो में मिलते हैं।